आदाब नाजरीन, स्पीड न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरों पर। महाराष्ट्र के जलगांव में खवातीन के सरकारी हॉस्टल में मकीनों के साथ की गई ज्यादती का मामला रोशनी में आया। असेंबली में बीजेपी ने मुद्दा जोरों शोर से उठाया। रियासती वजीर अनिल देशमुख ने सख्त कार्रवाई की यकीनदहानी कराई। सेक्स सीडी स्कैंडल में घिरे कर्नाटक के वजीर रमेश जारकोली ने दिया इस्तीफा। येडियुरप्पा हुकूमत के लिए पशेमान। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने लगवाया कोरोना का टीका। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू और वजीर आजम मोदी को लगाया जा चुका है कोरोना का टीका। फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। दफा 370 की मनसूखी पर दिए बयान के खिलाफ अर्जी की गई थी दाखिल। अदालत ने अर्जी को खारिज किया। अर्जी गुजार पर 50,000 का जुर्माना आयद किया। दिल्ली में एमसीडी ज़िमनी इंतखाबात के नताज। आपका दबदबा बरकरार। कांग्रेस ने भी दिखाई झलक। बीजेपी को नुकसान। 5 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कामयाबी हासिल की, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर मिली जीत। बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिली। सबसे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिले। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि एमसीडी में 15 साल के अंदर बीजेपी से अवाम परेशान हो चुकी थी। यही वजह है कि दिल्ली के अवाम ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अवाम का शुक्रिया अदा किया। आइंदा असेंबली इंतखाबात में ज़राई क़वानीन का मुद्दा भी होगा अहम। किसान लीडर हन्नान मुल्ला ने कहा केरल और बंगाल समेत मुल्क भर में जाएगी किसानों की टीमें। लोगों से बीजेपी को सबक सिखाने का करेंगी अपील। कांग्रेस लीडर ने इंदिरा गांधी के दौरे इख्तियार में लगाए गए इमरजेंसी को बताया गलत। कार्नेल यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में राहुल गांधी ने कही ये बात। इमरजेंसी पर राहुल गांधी के बयान का मामला मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कसा तंज। कहा कांग्रेस के गुनाहों की फहरिस्त काफी तवील है। राहुल की लफ्ज़ियों से कुछ नहीं होगा। मदारिस के निसाब में रामायण, गीता और योग मुतारफ कराने पर गौर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नया निसाब मुतारफ करने पर कर रहा है गौर। इब्तिदा में 100 मदारिस में किया जाएगा नया निसाब मुतारफ। दर्जा 3, 5 और 8 में बेसिक कोर्स की शुरुआत करने का मंसूबा। मुस्तकबिल में 500 मदारिस तक वुसअत दी जाएगी। कदीम हिंदुस्तानी उलूम के हवाले से तकरीबन 15 कोर्सेस किए गए मुरतब। वेद, योग, साइंस, संस्कृत जबान, गीता और रामायण समेत दीगर उलूम शामिल। असेंबली अहाते में बीजेपी अरकान असेंबली का एहतजाज। किसानों के मसले पर बीजेपी का हुकूमत के खिलाफ है। कागजात नामजदगी करेगी दाखिल। लश्कर मुस्तफा के चीफ की गिरफ्तारी का मामला। एनआईए इस मामले की करेगी जांच। 6 फरवरी को लश्कर मुस्तफा के चीफ हिदायतुल्लाह मलिक को जम्मू से किया गया था गिरफ्तार। शेयर बाजार में उछाल। सेंसेक्स 50,000 के पार। निफ्टी भी 15,000 के ऊपर कर रहा है कारोबार। बंगाल में 7 मार्च को वजीर आजम की ब्रिगेड रैली में तृणमूल के कई चेहरे बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। आसनसोल के कई बड़े लीडर बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आज। उड़ीसा के पुरी में सुदर्शन पटनायक ने सैंड आर्ट से लोगों को दिया पैगाम। जैसलमेर के लाठी में फील्ड फायरिंग रेंज में बैरल फटने का वाकया। एक बीएसएफ जवान की मौत, 2 जवान शदीद जख्मी जवानों को जोधपुर रेफर किया गया। फायरिंग की मशक के दौरान रात को पेश आया वाकया। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू का पैगाम। कहा कुदरती वसाइल का तोहफा हर शहरी का आईनी फरीजा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पर मौके पर दिया पैगाम। कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा ने मगरबी बंगाल में कांग्रेस के आईएसएफ से इत्तेहाद पर उठाए सवाल। कहा यह गठबंधन गांधी और नेहरू के उसूलों के खिलाफ। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी का बयान। कहा हाईकमान की रजामंदी से ही हुआ आईएसएफ के साथ गठबंधन। आनंद शर्मा ने गठबंधन पर जताई थी नाराजगी।
5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल आज शाम बीजेपी के बड़े लीडरों की मीटिंग। अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा समेत पार्टी के आला लीडरान सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करेंगे। बंगाल में टीएमसी आज कर सकती है पहले मरहले के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान से काबिल टीएमसी रुकन असेंबली जितेंद्र तिवारी टीएमसी छोड़ बीजेपी में हुए शामिल। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने कोरोना वैक्सीन की ली पहली खुराक। मूर्ति ने कहा, कोरोना से लड़ाई में पीएम मोदी के इक़दामात की तारीफ की। दौरे पर मारूफ सनतकार करण मजुमदार शाह से की मुलाकात। राम मंदिर की तामीर के मुतालिक हुई मुलाकात। मुंबई में इनकम टैक्स हुकाम के छापे। तापसी पन्नू अनुराग कश्यप के घर पर इनकम टैक्स के छापे, तहकीकात जारी। एनआईए दफ्तर में डीआईजी की मीटिंग में नई कमेटी दी जाएगी तश्कील। वजीर जाकिर हुसैन पर हुए बम धमाके के मामले की जांच मामले में दी जाएगी कमेटी तश्कील। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुजरात में मजालिस मकामी के इंतखाबात पर बोले जावड़ेकर, जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत, पंचायत इंतखाबात में कांग्रेस का सफाया होगा। कहा, ये किसानों और मजदूरों की जीत है। बंगाली अदाकारा सनितिका बैनर्जी तृणमूल कांग्रेस में हुई शामिल। 27 मार्च से बंगाल में असेंबली इंतखाबात होंगे। मुल्क भर में कोरोना के मामलों में आई तेजी। 24 घंटों में 14,989 मामले दर्ज। 98 मरीजों की हुई मौत। 13,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों में आ रही है कमी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 331 मरीज आए सामने। 24 घंटे में कोरोना के किसी मरीज की नहीं हुई मौत। 24 घंटे में कोरोना के 259 मरीज हुए डिस्चार्ज। मध्य प्रदेश में मरीजों की तादाद हुई 2,62,433। 2,55,595 कोरोना मरीज हो चुके हैं सेहतयाब। 3,865 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। 2,973 कोरोना मरीजों का इलाज जारी। तेलंगाना में कोरोना से मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 2,99,254 हुई है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 163 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। मुख्तलिफ सरकारी महकमों की तरफ से मुसलसल नजरअंदाज गुज्जर तबके से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों देहात बुनियादी सहूलियात से महरूम। सरकारी स्कीमें सिर्फ कागजों तक महदूद। तहसील खड़ी में 6 गुज्जर बस्तियां बुनियादी सहूलियात से महरूम। दूरफ्तादा गुजर बस्ती इलाका बंगार के लोग कर रहे हैं मांग। नाला नारिस्तान पर पुल तामीर करने की कर रहे हैं मांग। इलाका एक नाले पर आबाद है। पानी की सतह बढ़ जाने के साथ ही इलाका बाकी दुनिया से मुनक़ता हो जाता है। बिजली के हवाले से मुश्किलात का सामना। शोपियां के मुशवारा में 2 बस्तियों के लोगों को मुश्किलात। इजाफी ट्रांसफार्मर लगाने या इसकी गुंजाइश बढ़ाने की अपील। पारबंदी माहदे के बाद सरहदी इलाकों के लोगों ने ली है राहत की सांस। दोबारा बहाल होगी हुई तालीमी सरगर्मियां। जिला पुल के केरने सेक्टर में खासी तादाद कर रहे हैं बच्चे स्कूलों का रुख। जम्मू कश्मीर में कोविड टीकाकारी का देखने को मिल रहा है अच्छा रद्दअमल। अब तक 2,30,000 से ज्यादा अफराद की टीकाकारी। हुक्काम ने कहा, रजिस्ट्रेशन के अमल को बनाया गया है आसान। इंसानियत की खिदमत के जज्बे के तहत जम्मू के राजनाथ भट्ट की काबिल सताइश पहल। लोगों की सहूलियत के लिए ई रिक्शा और एक ऑटो वक्त अपनी अनजानी बीवी की याद में इक़दाम। मुसाफिर कर सकते हैं मुफ्त सफर। और सयाहती मकाम गुलमर्ग में 2nd खेलो इंडिया विंटर गेम्स खिताब पजीर। 27 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के 1200 से ज्यादा खिलाड़ियों की शिरकत। जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा मेडल हासिल। ट्रेनिंग कोर्स मुकम्मल करने वाले फॉरेस्ट गार्ड की तकरीब से एलजी मनोज सिन्हा का खिताब। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ में फॉरेस्ट गार्ड का अहम रोल। फॉरेस्ट गार्ड हकीकी हीरो हैं।
क्योंकि वो जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। LG ने 9 तकर्रुरशुदा गार्डों को मेडल भी तकसीम किए। PDP सदर महबूबा मुफ्ती पासपोर्ट के लिए हाई कोर्ट से रुजू, सफरी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों के खुफिया ठिकाने को तबाह किया गया। त्राल और अवंतीपुरा में हिजब के मिलिटेंटों का खुफिया ठिकाना तबाह। सरपस्तुना के जिनका जंगलाती इलाके में मिलिटेंटों ने बनाया था खुफिया ठिकाना। हिफाजती दस्तों ने मुश्तरका कार्रवाई की। बिहार में 10 मरहलों में होंगे पंचायत इंतखाबात। EVM से होगी वोटिंग। चुनाव के लिए काबीना ने दी 122 करोड़ रुपए की मंजूरी। सरकार खरीदेगी 90,000 EVM मशीनें। बिहार के अजला में एक साथ छापामारी। कई मोबाइल फोन्स और सिम कार्ड किए गए जब्त। कैदियों में मचा हंगामा। छपरा में वार्ड मेंबर को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। कल से लापता थे वार्ड मेंबर। आज सुबह मिली लाश। पुलिस तहकीकात में मसरूफ। पटना में ज्वेलरी शॉप से 20 लाख रुपए की लूट। हथियारों से लैस 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। CCTV कैमरे की मदद से पुलिस कर रही है तहकीक। पटना में ज्वेलरी शॉप से 20 लाख रुपए की लूट। न्यूज़ 18 की खबर का असर। बिहार के जिलों की जेलों में फौरी छापेमारी। जेल में कैदियों की खबर को न्यूज़ 18 ने नशर किया था। मुजफ्फरपुर में शराब के कारोबार से जुड़े कई अफराद गिरफ्तार। दारोगा के 2 मुआविन को भी लिया गया हिरासत में। कच्चे स्प्रिट से शराब बनाकर करते थे धंधा। सीतामढ़ी में जमीन तनाजे में बमसाजी मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही। 18 घंटे बाद भी पुलिस जिंदा बम को नहीं हटा सकी। लोगों में नाराजगी। असम और बंगाल का 3 रोजा दौरे से वापस लौटे तेजस्वी यादव। कहा, बंगाल में ममता बनर्जी को बिना शर्त समर्थन का किया वादा। बीजेपी को हराना अहम मकसद। बिहार बीजेपी सदर संजय जायसवाल ने किया बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा। कहा, बीजेपी आसानी से बंगाल में जीत हासिल करेगी। ममता और तेजस्वी यादव पर तनकीद भी की। वज़ीर सनत शहनवाज हुसैन ने पटना में खादी माल का जायजा लिया। कहा, महकमा खादी को फरोग देने पर काम कर रहा है। महकमा लोगों से बातचीत भी की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना इलाके में खातून टीचर के साथ 23 फरवरी को दिन दहाड़े काउंसलर को दिया मेमोरेंडम। यूनिवर्सिटी खोलने के साथ ऑफलाइन क्लासेस का किया मुतालबा। अकामती हॉल भी खोलने की मांग। लखनऊ में बीजेपी रुकन पार्लिमान कौशल किशोर को गोली मारी गई। जख्मी आयुष को अस्पताल में कराया गया दाखिल। हालत मुस्तहकम। हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार थे। मुलजमीन की तलाश जारी। बंगाल के मालदा में गरजे CM योगी आदित्यनाथ। कहा, बंगाल का फख्र लौटाने के लिए बीजेपी सरकार जरूरी। इख्तिलाफात को भुलाकर बीजेपी की हिमायत करने की कही बात। हाथरस मामले पर ADG राजीव कृष्णा का हुक्म। 2 मफरूर मुलजमीन पर 25-25 हजार रुपए के इनाम का किया गया ऐलान। एक मुलजिम को पुलिस पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने महाराष्ट्र असेंबली में CAA और NRC का उठाया मामला। हुकूमत से असेंबली में CAA के नफाज के खिलाफ करारदाद मंजूर करने का किया मुतालबा। महाराष्ट्र के थाना जिले के भिवंडी में वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद सुखदेव नामी शख्स की हुई मौत। तबीयत खराब होने पर अस्पताल में कराया गया था दाखिल। डॉक्टरों का बयान, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उनकी मौत हुई। अजय देवगन की गाड़ी को रोकने वाले जवान को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने गिरफ्तारी की मुखालफत की। मजिंदर सिंह सरसा का बयान, महाराष्ट्र पुलिस से हमारी हुई है बात। नौजवान की जमानत की कोशिश जारी। महाराष्ट्र के अकोला जिले में नौमुंतखब ग्राम पंचायत मेंबरान ने अपने बस्ती को मिसाली गांव बनाने का आज़म किया और नौमुंतखब ग्राम पंचायत मेंबर ने अन्ना हजारे के गांव रालेगंज सिद्दी का दौरा किया। अन्ना हजारे जैसे समाजी कारकुनों से लिए मशवरे।
बॉलीवुड अदाकारी नीलू कोहली और सलीम जैदी ने दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज पर हाजिरी दी। दोनों अदाकारों ने ख्वाजा की दरगाह पर अकीदत के फूल निछावर किए। अजमेर में स्मार्ट सिटी का काम जारी। अजमेर जिला कलेक्टर ने अफसरान के साथ जारी कामों का लिया जायजा। कलेक्टर ने कामों को वक्त पर मुकम्मल करने की दी हिदायत। पीसीसी चीफ डोटासरा ने नड्डा के दौरे पर साधा निशाना। कहा रायता समेटने आए थे जेपी नड्डा। देवनानी के सस्पेंशन पर भी ली चुटकी। आज से शराब के ठेके पर ऑनलाइन नीलामी। शाम 4 बजे तक होगी नीलामी। अब तक 28,742 रजिस्ट्रेशन। रियासत में आज से शराब के ठेकों की नीलामी होगी। ये नीलामी आइंदा 10 मार्च तक चलेगी। जयपुर में 80 दुकानों के लिए होगी नीलामी। नीलामी आइंदा 10 मार्च तक चलेगी। आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने किया ट्वीट। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वालों को किया सैल्यूट। पीएम ने कहा फॉरेस्ट और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें कोशिशें करनी चाहिए। भीलवाड़ा में 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर। हादसे में दोनों ट्रकों के ड्राइवरों की मौत। वहीं हादसे में 2 लोग जख्मी। जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिक्र में ज़रई क़वानीन के खिलाफ अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का एहतजाज। मुजाहिरीन ने दूसरी तौर पर ज़रई क़वानीन वापस लेने की मांग की। बड़ी तादाद में ख़वातीन ने एहतजाज में लिया हिस्सा। जयपुर मेट्रो की तोसी के लिए अवाम को और इंतजार करना पड़ेगा। मरकज और रियासती बजट में मेट्रो प्रोजेक्ट की तोसी के ऐलान नहीं किया गया। अवाम में मायूसी। मध्य प्रदेश में इल्जाम की सियासत। सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक़ वज़ीर आला दिग्विजय सिंह का बयान। कोरोना वैक्सीन में भी की गई है बड़ी बदनवानी। एक ही मोबाइल नंबर पर दर्ज की गई है लाखों वैक्सीन। लाखों कोरोना वैक्सीन कहां गई आज तक नहीं हुई जांच। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इल्जाम पर किया जवाबी हमला। वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग का बयान। कमलनाथ की 15 माह की हुकूमत में सिर्फ की गई बदनवानी। आईटी छापे में एमएलए के पास से निकलते हैं करोड़ों रुपए। बल्दियाती इंतखाबात को लेकर कांग्रेस ने शुरू की तैयारी। कांग्रेस ब्लॉक सतह के लीडरों से मशवरा के बाद तैयार करेगी मंशूर। कांग्रेस हर जिले के लिए अलग अलग तैयार करेगी मंशूर। कांग्रेस आलाकमान ने मशवरों को पीसीसी में मार्च आखिर तक जमा करने की दी हिदायत। वजीर बराए स्कूल तालीम इंदर सिंह परमार का बयान। स्कूल तलबा से जबरदस्ती नहीं ले सकेंगे फीस। वजीर तालीम ने 5 अगस्त तक किस्तों में फीस जमा करने का पेश किया मुतबादिल। 5 मार्च से 5 अगस्त तक तलबा किस्तों में जमा कर सकेंगे फीस। वजीर बराए स्कूल तालीम इंदर सिंह परमार ने पेश किया मुतबादिल। वजीर तालीम ने 5 अगस्त तक किस्तों में फीस जमा करने का पेश किया मुतबादिल। 5 मार्च से 5 अगस्त तक तलबा किस्तों में जमा कर सकेंगे फीस। आज नंद कुमार सिंह चौहान को आखिरी विदाई। आबाई गांव शाहपुर में आखिरी रस्मात अदा की जाएगी। आखिरी रस्मात में शामिल होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। जबलपुर में लड़की के साथ सरेआम छेड़खानी मुखालफत करने पर लड़की की बहन को भी पीटा गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। शिकायत के बाद भी पुलिस हरकत में नहीं आई। रायगढ़ में इंसानी स्मगलिंग का खुलासा। एक खातून को प्यार का झांसा देकर 2 बार फरोख्त करने का मामला सामने आया। मथुरा में पुलिस ने बच्चे समेत खातून आजाद करवाया। रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट में शामिल हुए स्टार क्रिकेटर देर रात रायपुर पहुंचे सचिन तेंदुलकर, सहवाग, इरफान पठान और युवराज सिंह। साउथ अफ्रीका से जॉन्टी हुड्स भी पहुंचे रायपुर। ग्वालियर में बदमाशों ने सिपाही को मारा। चाकू झगड़े की शिकायत पर पहुंचा था सिपाही। 4 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। करनूल में उर्स हजरत सैयद शाह मोहिउद्दीन कादरी हुसैनी बियाबानी का इनकाद। सैयद शाह मोहिउद्दीन हुसैनी कादरी बियाबानी मुजाहिद आज़ादी रुकन कानून साज काउंसिल भी थे। अपने वक्त के सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और वज़राए आला मुलाकात के लिए करनूल आया करते थे।
कर्नूल टीम की कोरोना री इन्फेक्शन रिपोर्ट अमेरिका के मैगजीन में शाया। रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर रोजा रानी ने दी री इन्फेक्शन पर पेश की रिपोर्ट अमेरिका के पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस जर्नल की मैगजीन में शाया हुई। तेलंगाना में बहुत जल्द एक नई सियासी जमात का होगा क़याम। अनजानी वाईएसआर की बेटी वाईएसआर शर्मिला ने किया ऐलान। 8 मार्च को लोटस पाउंड में यौम ख़वातीन मनाया जाएगा। तमाम ख़वातीन से शिरकत की अपील। बगैर हेलमेट के ट्रैक्टर चलाने पर चालान किया गया। कामारेड्डी के सतीश को बगैर हेलमेट के ट्रैक्टर चलाने पर चालान का मैसेज मौसूल। साबिक में भी इसी तरह के 3 चालान आयद किए गए थे। अमेरिका में कोरोना से अब तक 5,16,000 से ज्यादा अफराद की हुई मौत। अब तक कोरोना से 2 करोड़ 8 लाख से ज्यादा अफराद हो चुके हैं मुतासर। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया जैसे रियासतें कोरोना वायरस से सबसे मुतासर। म्यांमार की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल में तबादला ख्याल का इम्कान। अमरीकी दरख्वास्त पर तबादला ख्याल के लिए इजलास बुलाया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक सिफारती ज़राए ने मंगल को ये इत्तला दी। इटली में कोरोना का कहर जारी। मौजूदा पाबंदियों को 6 अप्रैल तक बढ़ाने का ऐलान। इटली के वज़ीर आज़म मारियो ड्रैगी ने दी इजाज़त। अवामी मकामात पर सोशल डिस्टेंसिंग में रहना और मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया। लोगों को एक जगह जमा होने पर पाबंदी आए। अमेरिका की रियासत टेक्सास और मिसिसिपी में कोरोना पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। टेक्सास में कारोबार अगले हफ्ते मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया जाएगा। मिसिसिपी में कल से तमाम कारोबार खोल दिए जाएंगे। शिमाली मगरबी नाइजीरिया की रियासत जमफारा में 300 स्कूली तालिबात को रिहा करवाया गया। 26 फरवरी को नामालूम मुसल्लह अफराद ने एक स्कूल हॉस्टल पर छापा मारकर तकरीबन 300 स्कूली तालिबात को अगवा कर लिया था। रिहाई के लिए अगवाकारों का तावान अदा नहीं किया गया। चीन का मंसूबा। जून तक अपनी आबादी का 46% से ज्यादा टीके लगाने का मंसूबा। इस वक्त मुल्क में 3.6% आबादी को टीका लगाया जा चुका है, जबकि चीन की आबादी 140 करोड़ है। पाकिस्तान को वैक्सीन स्कीम के तहत 1 करोड़ से ज्यादा मुफ्त को कोविड वैक्सीन हासिल करेगा। कोवैक्स स्कीम मकसद कोविड वैक्सीन तक मसावी रसावी को यकीनी बनाना है। मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों की हिफाजत करना है। बॉलीवुड अदाकार जेलिना डिसूजा ने जितेंद्र के स्टाइल में खेला टेनिस। ढल गया दिन हो गई शाम वीडियो हो रहा है वायरल। यूपी में हजारों तलबा का मुस्तकबिल तारीख। यूपीपीएससी के इम्तिहान से उर्दू और फारसी को खत्म करने का यूपी हुकूमत का फैसला। उर्दू और फारसी मज़ामीन के साथ हर साल सैकड़ों तलबा देते हैं सिविल सर्विस का इम्तिहान। एसडीएम गुरेज डॉक्टर मुदस्सर वानी की कार्रवाई। गुरेज में स्कूलों का अचानक मुआयना। 59 असातिज़ा, लेक्चरर्स और दूसरे मुलाजमीन को गैर हाजिर पाया। गैर हाजिर मुलाजमीन की तनख्वाह रोक देने का हुक्म जारी किया। सेदू से हर्बल रोड पर से बर्फ नहीं हटाई गई। लोगों ने इंतजामिया पर जाहिर की अपनी नाराजगी। लोगों ने बर्फ हटाने की मुतल्लिक़ हुक्काम से की अपील। मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी वापस भेजने की यूपी हुकूमत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अब सुप्रीम कोर्ट मुख्तार अंसारी की अर्जी पर कल करेगा समाअत। इस वक्त की अहम खबर। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कोरोना का पहला टीका लगवाया। हरदीप सिंह पुरी की अहलिया ने भी लगवाया टीका। आवाम अफवाहों से बचें। टीका लगवाया हरदीप सिंह और उनकी अहलिया ने, और उन्होंने कहा कि टीकों को लेकर अफवाहों से बचें। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कोरोना का पहला टीका लगवाया और हरदीप सिंह पुरी की अहलिया ने भी ये टीका लगवाया। साथ ही उन्होंने कहा कि आवाम अफवाहों से बचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कोरोना का पहला टीका लगाया है और हरदीप सिंह की
अहलिया ने भी ये टीका लगवाया। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आवाम अफवाहों से बचे टीके को लेकर।